अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे और आपके रैबिट्स भी ठीक होंगे। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और जून का महीना है। मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या जून, जुलाई या अगस्त में हम अपने रैबिट से ब्रीड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अमूमी तौर पे जवाब ना ही होता है कि आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर कि आप उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हो तब जाके आप उनसे जून, जुलाई या अगस्त में भी आप ब्रीड ले सकते हैं। इवन यहाँ तक कि जो सावन का महीना होता है उसमें भी आप ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर है, कुछ इंतजामात करने पड़ते हैं, तब जाके आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं। अगर सादा से अल्फाजों में अब मैं आप दोस्तों को समझाऊं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में भी अच्छी खासी गर्मी होती है। जून और जुलाई ये 2 महीने ऐसे होते हैं, अगर आप इसमें एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में होंगे तो आप टेम्परेचर जो है 25 से लेके 30 डिग्री तक ला सकते हैं, अगर जगह ऐसी है कि जिसके ऊपर डायरेक्ट धूप जो है वो नहीं पड़ती हो। अगस्त का महीना आता है, अक्सर बारिशें शुरू हो जाती हैं, हब्स का उसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो शेड, फार्म या रूम बंद होते हैं, जिसमें हवा का जो सर्कुलेशन होता है वो नहीं होता है, तो उसमें फिर फार्मर्स को जो है बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं। तो उस अगस्त के महीने में आपने क्या करना है कि अगर आप एयर कूलर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जो एयर कूलर का पानी होता है उसको आपने बंद करना है, सिर्फ जो उसका फैन है वो आपने यूज़ करना है और डबल एग्जॉस्ट आपने यूज़ करना है। अमूमी तौर पे हम लोग क्या करते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ ब्रैकेट में आपके लिए पिक्चर या वीडियो भी चला दूँ कि अमूमी तौर पे जब हम अपने शेड में या रूम में एग्जॉस्ट लगाते हैं तो हम ऊपर वाले हिस्से में लगा देते हैं। ऊपर वाले हिस्से में तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत उसको जो हब्स में उसमें कमी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही अच्छा हो, तो अगर आप ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट लगाएंगे तो अपने नीचे भी, यानी कि जो आपका रूम है उस ज़मीन से कम 1 फुट या 1.5 फुट आपने ऊंचा जो है दीवार में दूसरा भी एग्जॉस्ट लगाना है। तो उससे भी बहुत ही हद तक जो आपके रूम का जो हब्स होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं तब आपका टेम्परेचर चला जाता है 30, 32 या 33 तक। तो उस कंडीशन में भी आप उनसे फिर बनीज ले सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं और अपने रैबिट्स को अच्छी और हेल्दी फूड देते हैं तो यकीनन इन 3 महीनों में आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिटी में हैं और जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि ये 2-2.5 महीने जो है आप अपने ब्रीड जो फीमेल्स रैबिट हैं उसको आराम दें, उसको रेस्ट लें और उनसे ब्रीड ना लें। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं कि जो ये चीज़ें करते हैं उसके बावजूद भी उनका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं होता। तो अपने रैबिट्स को सुकून देने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही आसान फार्मूला है, जो कि तकरीबन 3-4 साल पहले भी इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी कि जो ये पानी की बोतलें हैं या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक इसको आसानी से आप अपनी फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और 11 साढ़े 11 बजे उनका जो केज है उसमें रख दिया करें। लेकिन एक चीज़ का एहतियात करें कि आप उसको सॉक्स जो है वो पहना दिया करें या किसी कपड़े में लपेट दिया करें कि वो नमी जो है वो रैबिट्स को जो है ना लगे। अक्सर फिर उनसे उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप 11-12 बजे अगर वो फ्रीज की हुई बोतलें वहाँ पे रखते हैं तो वो तकरीबन 2.5-3-4 घंटे उससे गुजार लेते हैं और जो उनका केज का जो टेम्परेचर होता है वो उससे कंट्रोल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप दोस्तों को फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।